बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो आज मैं बना रही हूँ हरी चटनी, जो कि पुलाव के साथ, कबाब के साथ, किसी भी चीज़ के साथ आप आराम से खा सकते हैं और इसे आप सेव भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 4 से 5 आपने लेने हैं लहसुन के जवे, ठीक है। और उसके बाद आपने इसको इसमें अच्छे से कूट लेना है और इसके बाद यहाँ पे शामिल करनी है 8-10 हरी मिर्चें। मिर्चों की क्वांटिटी हमने ज़्यादा रखी क्योंकि हमने इसको सेव करना है, यानी कि इसको हमने फ्रिज में रख देना और लॉन्ग टाइम इसको हमने इस्तेमाल करना है किसी भी चीज़ के साथ। तो यहाँ पे अच्छे से आपने इसको कूट लेना है। ये जो डंडा है, ये क्या कहते हैं इसको, इससे आपने इसको अच्छे से कूटना है और साथ में आप ऐड कर दें इसके 1 चाय का चम्मच नमक, ठीक है। नमक डालने का फ़ायदा ये है यहाँ पे, क्योंकि अक्सर मिर्चें जो है हमारी पिस नहीं रही होती हैं। अगर आप उसको सिल पे या फिर उसको ये जो लंगड़ी है इसमें अगर आप कर रहे हैं तो अक्सर पिसती नहीं है, हरी मिर्चें मोटी मोटी रह जाती हैं। तो नमक डालने का ये बेनिफिट होता है कि उसके जो दाने होते हैं ना नमक के, उसके साथ ये अच्छे से पिस जाती हैं। तो इसके बाद तकरीबन 1 गड्डी यहाँ पे हमने ऐड किया है पुदीना, ठीक है, लहसुन, पुदीना और साथ में हरी मिर्चें। अभी जैसे 3 चीज़ें हम इसमें ऐड कर रहे हैं, उनको अच्छे से कूट लेते हैं। अगर आप इसको मशीन में कूटना चाहते हैं, मशीन में ग्राइंड करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो आप हाथ से करेंगे इसका जायका बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि थोड़ी सी मेहनत लगती है और मेहनत का फल तो वैसे भी मीठा होता है। तो ये देखिए जी, हमारी अच्छे से ये कूट गई है और साथ में इसके ऐड कर रही हूँ मैं थोड़ा सा धनिया, यानी कि तकरीबन आधी गड्डी धनिया की। और यहाँ पे भी उसको सेम वैसे ही आपने अच्छे से कूट लेना है। अगर आपको मेरी चटनी अच्छी लग रही है तो मुझे सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करके मुझे लाइक कर दीजिए। ये बहुत ही मज़ेदार सी बनती है। आप इसको गर्मी में आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं और सेव कर सकते हैं, फ्रिज में रख सकते हैं। यहाँ पे इसमें ऐड कर रही हूँ मैं आधा चाय का चम्मच जीरा। इससे इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है। अगर आप इसको मशीन में ग्राइंड कर रहे हैं तो एहतियात के लिए मैं आपको बताती चलूँ कि आप अगर मशीन में ग्राइंड करेंगे तो आपने इसमें जो आइस क्यूब्स होती हैं ना, तो पानी की जगह आइस क्यूब्स या बहुत ठंडा पानी आपने ऐड करना है। इससे ये होता है कि आपकी चटनी जो है वो फ्रिज में रखने के बाद काली नहीं पड़ती, ठीक है। मतलब ये एक टोटका होता है, अक्सर जो चटनी होती है हमारी काली हो जाती है, तो इससे ये होता है कि ये कभी भी ख़राब नहीं होगी। और इसके बाद अब इसमें ऐड कर दें 2 से 3 ड्रॉप लीमू के, आधा लीमू, 1 लीमू, जितनी आपकी चटनी की क्वांटिटी है उतना ही। तो मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।